कंग्रेचुलेट माई सेल्फ निधि। तो हम कर रहे थे बच्चों प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर, जिसका ऑलरेडी हमने 4 एक्सरसाइज कर लिया था। आज की वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है टैक्स के बारे में। तो हम जो भी गुड्स खरीदते हैं बच्चों, उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है और इस टैक्स का यूज करके गवर्नमेंट जो है वो कंट्री का डेवलपमेंट करता है। तो आप टैक्स कैसे भरते हो, वो टैक्स क्या चीज में लगता है, तो हमेशा याद रखना, आप कुछ भी खरीदोगे तो टैक्स हमेशा आपको सेल प्राइस पे देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा? सेल प्राइस में देना पड़ेगा। सपोज करो गुड्स का कॉस्ट है 500 रुपीज, आपने कोई आर्टिकल खरीदा है, उसका दाम है 500 रुपीज एंड टैक्स अगर आपको देना पड़ रहा है 10%, तो वो 10% किस पे लगेगा? सेल प्राइस पे। सेल प्राइस अगर 500 रुपीज है, वो गुड्स अगर आपको 500 रुपीज में बेचा जाता है तो आपको उसका 10% टैक्स देना पड़ेगा। यानी इस केस में आपका जो बिल बनेगा वो कितना का बनेगा? 500 रुपीज तो आपको देना ही पड़ेगा, जो कि इस आर्टिकल का सेल प्राइस है। साथ ही साथ आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, जो कितने के इक्वल होगा? 500 का 10%, यानी कि 50 रुपीज आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो आपका बिल होगा बच्चों वो कितने का हो जाएगा? 550 रुपीज का। समझ में आया? टैक्स हमेशा किस में होता है? सेल प्राइस में। जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो रहता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस में होता है। वैसे ही सेल टैक्स जो है वो हमेशा किस में होगा बच्चों? सेल प्राइस में, जिस दाम पर आपको वो आर्टिकल बेचा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं टैक्स परसेंट। अगर आपको टैक्स परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? टैक्स डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इंटू 100। याद रखना, जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी में होता था। डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100, बिकॉज डिस्काउंट हमेशा हम मार्क्ड प्राइस में देते। वैसे ही टैक्स जो है बच्चों वो सेल प्राइस में होता है, इसलिए टैक्स परसेंट निकालने का फॉर्मूला होगा टैक्स डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इंटू 100। कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ फॉर्मूला जो आपको लर्न करना पड़े, बस कंसेप्ट समझ लो कि टैक्स हमेशा सेल प्राइस में निकलता है और टैक्स परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है टैक्स डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इंटू 100। तो चलो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत चुनिंदा सम्स है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सम क्या कहता है। एक्सरसाइज 8E का पहला क्वेश्चन, रजत परचेज अ रिस्ट वॉच कॉस्टिंग ₹540, the rate of tax is 8%, find the total amount paid by रजत। बहुत इजी है, आपको रिस्ट वॉच का सेल प्राइस गिवन है। सेल प्राइस कितना गिवन है मुझे? 540 और रेट ऑफ टैक्स कितना गिवन है? 8%। तो मैंने बताया जब आप खरीदने जाओगे तो 540 रुपीज तो आपको देना ही पड़ेगा, जो कि इसका सेल प्राइस है। साथ ही साथ आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा और वो टैक्स किस में होगा बच्चों? सेल प्राइस में। आप एक कुरकुरे का पैकेट भी खरीदते हो तो उसमें भी आप टैक्स देते हो। ठीक है, तो हर एक आइटम में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका निकाल लेते हैं हम। चलो टैक्स कितना हो जाएगा? 540 का 8%। ठीक है, ये हो गया आपका 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 43, यानी 43 रुपीज 20 पैसे आपको क्या देने पड़ेंगे? टैक्स देने पड़ेंगे। यानी अमाउंट आपका कितना का हो जाएगा? 540 रुपीज तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 42 रुपीज 20 पैसे का आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 583 रुपीज 20 पैसे इज द राइट आंसर। इतना का आपका बिल बनेगा। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी है। नंबर 2 में बोला जा रहा है रमेश पेड ₹345.60 एज टैक्स ऑन परचेज ऑफ ₹3,840, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। आपको इस बार बोल दिया गया है कि रमेश ने एक आइटम खरीदा जिसका सेल प्राइस था बच्चों। रमेश ने एक आइटम खरीदा जिसका सेल प्राइस था, कितना था? 3,840 रुपीज। ठीक है, उसने 3,840 रुपीज का एक आर्टिकल खरीदा जिसमें उसे टैक्स कितना देना पड़ा वो भी मुझे गिवन है। टैक्स उसे देना पड़ा 345 रुपीज 60 पैसे। वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ टैक्स, दैट मीन्स टैक्स परसेंट। मैंने क्या बोला? रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है टैक्स
डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इंटू 100। क्लियर? इसे सॉल्व कर लेना, आंसर चला आएगा, इसमें कुछ है नहीं। नंबर 3 देखो, द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन inclusive of tax is rupees 13,530 if the tax is 10% find its cost price। यानी गिवन आपको क्या है, आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक वॉशिंग मशीन का प्राइस आपको दिया है, टैक्स को इंक्लूड करके, मतलब आपको सेल प्राइस नहीं गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है, जो आपने बिल भरा वॉशिंग मशीन को खरीदते समय जो आपने बिल भरा वो आपको गिवन है। क्या गिवन है? तो आप लिखोगे प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करके मुझे गिवन है 13,530 रुपीज। क्लियर? इतना रुपया का मैंने बिल भरा और जिसमें कि टैक्स मुझे देना पड़ा 10% का। टैक्स कितने का देना पड़ा बच्चों? 10% का। तो मैंने क्या बताया था कि टैक्स हमेशा किस में देते हैं? सेल प्राइस में। टैक्स हमेशा किस में दिया जाता है बच्चों? सेल प्राइस में। सेल प्राइस तो आपको पता ही नहीं है, वो जो आर्टिकल था उसका क्या दाम था वो तो मुझे पता ही नहीं है, उसमें ना हम टैक्स भरेंगे, वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसे आप क्या करोगे? लेट कर लेंगे, क्योंकि उसका 10% जो होगा वो टैक्स होगा। ठीक है? 13,530 का 10% टैक्स मत निकाल देना, क्योंकि ये आपका बिल है। आपको टैक्स हमेशा किस में देना पड़ता है? सेल प्राइस में। वो मुझे गिवन नहीं है, तो वो आपको लेट करना पड़ेगा। लेट सेल प्राइस भी ₹X। हमने लेट कर लिया कि वॉशिंग मशीन का दाम था X रुपया। अब उसका हमें टैक्स देना पड़ेगा 10%, तो टैक्स कितना हो जाएगा? X का 10%, यानी 10X बाय 100 रुपीज़ मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये प्राइस प्लस टैक्स प्राइस मिलाकर हो जाएगा मेरा बिल, यानी X रुपीज़ तो मुझे देना ही पड़ेगा, साथ में 10X बाय 100 देना पड़ेगा जो कि उसका टैक्स है, और मिला के हो जाएगा 13,530। 110x 13,530, x निकाल लेंगे 13,530 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय, कट करो, 11 1 11, 2 11 2 22, 3 11 3 33। कितना आया? 12300, यानी 12,300 क्या है उसका बच्चों? कॉस्ट प्राइस। सरिता परचेज बिस्किट कॉस्टिंग ₹158 ऑन विच द रेट ऑफ टैक्स इज 6%। समझ में आ गया नंबर 3? अब मैं बता रही हूँ नंबर 4। देखो नंबर 4 में क्या है? सरिता परचेज बिस्किट कॉस्टिंग ₹158 ऑन विच द रेट ऑफ टैक्स इज 6%। सरिता ने बिस्किट खरीदा जिस पे टैक्स है 6% का। She also purchased some cosmetic goods costing ₹354 on which the rate of tax is 9%. Find the total amount। ये तो बहुत ईजी है, आपको दोनों का सेल प्राइस दे दिया है और आपको टैक्स भी गिवन है। आपको बोला जा रहा है कि उसका बिल कितने का बनेगा। ठीक है, करते हैं। नंबर 4, सेल प्राइस ऑफ बिस्किट आपको गिवन है ₹158। टैक्स कितना देना पड़ेगा इसका? 6%, यानी 158 का 6% आपको क्या देना पड़ेगा बच्चों? टैक्स। 6, इसे पॉइंट में बदलने ज़्यादा इजी होगा। 6 8 ज़ा 48, 6 5 ज़ा 34, 34 6 1 ज़ा 6, 3 9, यानी ₹9.48 आपको इसमें टैक्स देने पड़ेंगे। तो बिल लिख दो या फिर अमाउंट लिख दो। अमाउंट ऑफ बिस्किट हो गया 158.00 प्लस 9.48। ठीक है, 158 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, साथ में इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। 167.48 ये हो गया आपका बिस्किट का। अब लिखो सेल प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का सेल प्राइस आपको गिवन है 354, जिसमें कि टैक्स आपको भरना पड़ रहा है बच्चों। कितने का टैक्स भरना पड़ रहा है? मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है 9% का। तो 354 का 9% इज आर टैक्स। क्लियर? 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3, 45 प्लस 3 48,
9 3 ज़ा 27, 27 एंड 4 31, यानी 31 रुपीज़ 86 मुझे इसका टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसका कितना हो जाएगा 354 प्लस 31.86, ये हो गया इसका कॉस्मेटिक का टोटल कॉस्ट, यानी 86 5 538 385 रुपीज़ 86 हो गया आपका कॉस्मेटिक का प्राइस। दोनों को प्लस कर दोगे, बिस्किट का एंड कॉस्मेटिक का, तो आपका टोटल कॉस्ट टोटल बिल आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 क्या है? The price of TV set inclusive of tax of 9% is rupees 13,407. Find its marked price। बोला जा रहा है एक टीवी सेट है जिसमें टैक्स इंक्लूड करके उसका दाम हो रहा है बच्चों 13,407 एंड टैक्स है 9% का, आपको मार्क्ड प्राइस निकालने बोला गया। तो अभी मैंने बताया कि टैक्स हमेशा किस में होता है बच्चों? टैक्स हमेशा होता है मार्क्ड प्राइस में। मार्क्ड प्राइस आपको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट मार्क्ड प्राइस बोलो चाहे सेल प्राइस बोलो, लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स। अब जितना का उसमें दाम है, वो टीवी सेट का जितना भी दाम है उसका आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्स कितना हो जाएगा एक्स का 10%, यानी 10 की 9 कितना था 9%, सॉरी। तो 9x बाई 10 रुपीज़ आपको क्या देना पड़ रहा है बच्चों? टैक्स, यानी x रुपीज़ तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में 9x बाई 100 रुपीज़ एज अ टैक्स भरना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा 13,407। क्लियर? इसे कैलकुलेट करेंगे और x फाइंड आउट कर लेंगे, कर लो। ये हो गया आपका 109x इज इक्वल टू 13,407। यहाँ से हम x निकालेंगे तो 13,407 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 109। क्लियर? इसे डिवाइड करो, 109 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स में 109, 14 में से 9, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 2 0, 2 टाइम्स में 9 2 ज़ा 18, ये 2 टाइम्स में ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4 में से 1 3, ये हो गया आपका 7, 3 टाइम्स में देखो कैंसिल हो गया, यानी 109 के टेबल में ये कैंसिल हुआ 123 टाइम्स में, यानी मार्क्ड प्राइस आ गया बच्चों आपका 12300, 12,300 रुपीज़ वो टीवी का आपका मार्क्ड प्राइस हो गया। आगे आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इफ टैक्स इज इंक्रीज टू 13%, हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज टू पे फॉर द टीवी सेट। पहले उसमें टैक्स 9% का लग रहा था, बट अब टैक्स जो है वो इंक्रीज होकर 13% हो गया, तो कस्टमर को कितना ज़्यादा पे करना होगा? तो हम निकाल लेते हैं। अब टैक्स कितना भरना पड़ रहा है उसे? 13%, मतलब 12,300 रुपया तो भरना ही पड़ेगा, 12,300 रुपीज़ तो भरना ही पड़ेगा, साथ में साथ उसे टैक्स भी भरना पड़ेगा जो कि है 13%। तो निकालो, टैक्स इज इक्वल टू 13% ऑफ 12,300, 12,300 का 13%, तो 12,300 इंटू 13%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, 26 एंड 3 29, 13 1 ज़ा 13, 14 15, यानी 1,599 रुपीज़ उसे एज अ टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिल कितना का बनेगा बच्चों? 12,300 प्लस 1,599, 99831, 13,899 का बिल बनेगा। आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा था फाइंड हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज टू पे, कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो मोर मनी कितना हो जाएगा? पहले उसे पे करना पड़ रहा था 13,407, अब उसे पे करना पड़ रहा है 13,899, तो कितना ज़्यादा पे करना होगा? माइनस कर लेंगे 13,899 में से 13,407 को, यानी 492 रुपीज़ उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे चॉक एंड स्लेट का ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। ऑलरेडी बहुत सारे सीट्स बुक हो गए हैं, तो आप में से जिस भी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना है
कम्युनिटी पोस्ट में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, जाओ और वहाँ पे कंसल्ट कर लो। देखो नंबर 6 क्या गिवन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹8,250 which includes tax at 10%. Find how much more or less does a customer pay for the article if the tax on the article increase to 15%, decrease to 6%, increased by 2% and decreased by 3%. इसमें अंतर क्या है क्वेश्चन में? देखो आपको गिवन है एक आर्टिकल का दाम टैक्स इंक्लूड करके, कितना टैक्स इंक्लूड करके? 10% टैक्स इंक्लूड करके 8,250 रुपीज़ होता है। अगर मैं टैक्स को जो क्वेश्चन में गिवन है इस हिसाब से चेंजेस करूं तो मुझे कितना ज़्यादा या कितना कम पे करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि टैक्स हमेशा मार्क्ड प्राइस या सेल प्राइस जो आप बोलो उसमें लगता है। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल का सेल प्राइस निकालना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल भी ₹X। क्लियर? सेल प्राइस हम X रुपीज़ लेट कर लेते हैं और टैक्स लगा है उसमें 10% का। लेट सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल ₹X। टैक्स कितने का लगा है? 10% का, यानी X का 10% हो गया 10x/100। इसे इंक्लूड करने के बाद कॉस्ट आ रहा है बच्चों 8250। यहाँ से X फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो 110x/100 इज इक्वल टू 8250। यहाँ से X निकालोगे तो 8250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। क्लियर? कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 11, 11 7 77, बचा 5, 11 5 55, यानी X आ गया आपका 7500। वो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस बोलो चाहे सेल प्राइस बोलो है 7500। अब टैक्स में क्या चेंजेस हुआ है? तो टैक्स इज इंक्रीज्ड टू 15%। इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय में क्या अंतर है बच्चों? तो जैसे कि आपको गिवन है कि टैक्स पहले था 10%, अब बोला गया इंक्रीज टू 15%। कहने का मतलब टैक्स 10% से बढ़कर हो गया है 15%। ठीक है, इंक्रीज टू का मतलब पहले टैक्स था 10%, अब बढ़कर हो गया है 15%। और इंक्रीज बाय का मतलब क्या हुआ बच्चों? टैक्स था पहले 10%, इंक्रीज बाय 2%, मतलब 2% बढ़ गया, यानी कितना हो गया? टैक्स हो गया 12%, ना कि 2%। टैक्स 2% बढ़ गया। इंक्रीज टू में टैक्स था पहले 10%, इंक्रीज टू 15% का मतलब 10% से बढ़ के कितना हो गया? 15%। बट इंक्रीज्ड बाय का मतलब 10% था, 2% और बढ़ा, दैट मीन्स 12%। क्लियर? तो ये समझना जरूरी है। तो इसमें 4 है, मैं सारे नहीं कराऊंगी। इंक्रीज टू, डिक्रीज टू, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, मैं कोई 2 कराऊंगी, बचा 2 आप करोगे। तो पहला देखो है आपका, एक इंक्रीज वाला करा देती हूँ, एक डिक्रीज वाला। इंक्रीज टू 15%, यानी टैक्स बढ़कर कितना हो गया? 15%। तो अब आप लिखोगे सेल प्राइस 7500, टैक्स 15%, निकाल लो 7500 का 15%, मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 से 75, कैरी 7, 15 7 से 105 एंड 7 112, यानी इतना टैक्स हो गया। तो बिल कितना का हो जाएगा बच्चों? 7500 प्लस 1125, 8625 रुपीज़ का आपका बिल बनेगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा है डिक्रीज टू 6%, यानी इस केस में टैक्स कितना हो गया? 6%। सेल प्राइस लोगे 7500, टैक्स लोगे 6%, 7500 का 6% निकालोगे और ऐड कर दोगे। अच्छा, आपको साथ ही साथ बोला गया है फाइंड हाउ मच मोर और लेस डज द कस्टमर पे। ठीक है, केस 1 में आपका टैक्स हो गया 15%, तब कस्टमर को भरना पड़ रहा है 8625 और पहले कस्टमर को भरना पड़ रहा था बच्चों 8250। तो कितना ज़्यादा भरना पड़ रहा है? देखो फर्स्ट केस में एकदम स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में बोला गया था द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹8,250 इंक्लूडिंग टैक्स।
यानी पहले कस्टमर को भरना पड़ रहा था 8,250, बट जब टैक्स बढ़कर 15% हो गया तब कस्टमर को भरना पड़ रहा है 8,625। तो कितना मोर भरने बोला है वो भी निकालने बोला है, तो मोर मनी कितना हो गया माइनस कर लेंगे 8,625 में से 8,250 को, यानी 375 रुपीज़ उसे ज़्यादा भरना होगा। सेम टू सेम डिक्रीज वाले केस में करोगे, क्या करोगे, सेल प्राइस है 7,500, उसका टैक्स होगा 6%, टैक्स निकाल कर बिल निकाल लोगे, बिल जो आया और पहले जो भरना था दोनों को माइनस कर लोगे तो पता चल जाएगा कितना कम भरना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ उसका सब पार्ट 4, ठीक है। सब पार्ट 2 और सब पार्ट 3 आप खुद से करोगे, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ओह शिट, कोई बात नहीं, मैंने तो इरेज कर दिया बट तो गिवन नहीं है, ठीक है। सेल प्राइस है 7,500, टैक्स जो है बच्चों डिक्रीज हुआ है 3%, यानी पहले था 10%, 10% से 3% डिक्रीज हुआ, यानी टैक्स है इस बार 7%। तो निकाल लो 7,500 का 7%, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49 और 3 50, 51, 52, यानी इतना टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिल कितना का हो गया बच्चों 7500 प्लस 525, 52808, यानी 8,025 रुपीज़ का बिल होगा, और पहले बिल बन रहा था 8,250, तो लेस मनी कितना भरना पड़ेगा कस्टमर को, 8,250 था ना, में से 8,025 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो 4 में से 2 225 रुपीज़ इस बार उसे कम भरना पड़ेगा। क्लियर, मैंने सब पार्ट 1, सब पार्ट 4 किया, सब पार्ट 2 और सब पार्ट 3 आप होमवर्क में करोगे। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7, नेक्स्ट देखिए नंबर 7 क्या है। अ बाईसाइकिल इज अवेलेबल फॉर ₹1,664 इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स को इंक्लूड करके दाम गिवन है आपको, कितना गिवन है, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स गिवन है मुझे 1,664। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज, मतलब सेल प्राइस बोलो चाहे लिस्ट प्राइस बोलो वो भी मुझे गिवन है ₹1,600, आपको बोला गया रेट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना हो गया बच्चों, बाईसाइकिल का दाम था 1,600 और आपको बेचा गया 1,664 रुपीज़ में, तो आपको टैक्स कितना भरना पड़ा, माइनस कर लेंगे, टैक्स इज इक्वल टू 1,664 माइनस 1,600, यानी 64 रुपीज़ का आपको टैक्स भरना पड़ा। रेट ऑफ टैक्स या टैक्स परसेंट अगर आपको निकालना रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स डिवाइडेड बाय लीस्ट प्राइस, लीस्ट प्राइस में टैक्स लगता है, लीस्ट प्राइस कितना था 1,600 इंटू 100, यानी 4% था आपका रेट ऑफ टैक्स। आगे आपको क्या बोला गया, द प्राइस ऑफ अ कस्टमर विल पे फॉर बाईसाइकिल इफ द टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 6%, टैक्स जो है वो 6% बढ़ गया है, 6% नहीं हुआ है, 6% बढ़ गया है, यानी पहले 4% था अब उसमें 6% और बढ़ गया, तो न्यू टैक्स कितना हो गया 4% प्लस 6%, यानी कि 10%, अब टैक्स हो गया है 10%, तब कितना बिल आएगा, तो पहले टैक्स निकाल लो, 1,600 का 10%, यानी कि 160 रुपीज़, तो बिल हो जाएगा बच्चों 1,600 प्लस 160, यानी 1,760 रुपीज़ इज द राइट आंसर। नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 9% टू 6% फॉर अ कलर्ड टीवी, Mrs. Geeta will save ₹780 in buying this TV. Find the least price of TV. टीवी का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, टीवी का जो लीस्ट प्राइस था मतलब सेल प्राइस था, पहले भी टीवी का सेल प्राइस उतना था, अभी भी टीवी का सेल प्राइस उतना ही है, पहले उसमें टैक्स ज़्यादा लग रहा था अब उसमें टैक्स कम लग रहा है, तो बिल तो आपका अलग बनेगा बच्चों, क्योंकि बिल कैसे बनता है, जो भी उसका सेल प्राइस होता है प्लस सेल प्राइस, दोनों केस में सेम है, सेल प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, टैक्स कम बेसी हुआ है, तो पहले टैक्स ज़्यादा था तो आपका बिल ज़्यादा का बनेगा, अब टैक्स कम हो गया टीवी में तो अब आपका बिल कम का बनेगा। तो आपको बोला जा रहा है कि पहले टैक्स जब 9% था और अब जब टैक्स 6% है
जब पहले 9% टैक्स था तब मिसेस गीता अगर टीवी खरीदती तब ज़्यादा का बिल बनता। अब जब टैक्स 6% है तब उन्होंने टीवी खरीदा तो उन्हें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 780 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो आपको बोला जा रहा है कि बताओ क्या है टीवी का सेल प्राइस। ठीक है, निकाल लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं सेल प्राइस ऑफ टीवी बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, पहले क्या था बच्चों? 9%। पहले टैक्स था 9% यानी 9x बाय 100 रुपीज़ उन्हें एज अ टैक्स भरना पड़ता। तो पहले अमाउंट कितना हो जाता? x रुपीज़ तो देना ही पड़ता, साथ में 9x बाय 100 रुपीज़ भी देना पड़ता, यानी 109x बाय 100 रुपीज़ उन्हें देना पड़ता। अभी टैक्स कितना हो गया? तो 9% से घटकर कितना हो गया? 6%। तो अभी टैक्स है 6%। तो अब उन्हें कितना देना पड़ेगा? अगर अब वो टीवी खरीदेंगी तो x रुपीज़ तो उन्हें देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ x का 6% एज अ टैक्स देना पड़ेगा, यानी अब उनका बिल हो जाएगा न्यू बिल x प्लस 6x बाय 100। क्लियर? यानी ये हो गया बच्चों 106x बाय 100। पहले उनका बिल इतना का बनता, अब उनका बिल इतना का बनेगा। तो बोला जा रहा है उन्हें फ़ायदा हुआ, मतलब दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है। कितना फ़ायदा हुआ उन्हें? 780 रुपीज़ का। 109x बाय 100 माइनस 106x बाय 100 इज इक्वल टू मुझे गिवन है 780। निकाल लो। 3x बाय 100 इज इक्वल टू 780। यहाँ से अगर हम x निकालेंगे 780 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 26000, यानी उसका सेल प्राइस है, टीवी का सेल प्राइस है 26,000। आई बात समझ में? कितना इजी था। अब हम देखेंगे लास्ट नंबर 9। शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को बेचा है 21,384 में, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब आपको लीस्ट प्राइस नहीं गिवन है, टैक्स इंक्लूड करने के बाद का दाम गिवन है, यानी बिल गिवन है। हाउएवर द एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स इज 8%। बोला जा रहा है कि टैक्स जो था 8% था, बट शॉपकीपर ने कितना ले लिया? 10% ले लिया। तो पूछा जा रहा है फाइंड द एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड बाय द डीलर। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? टैक्स था 8% बट उसने ज़्यादा लिया है 10%। तो आपको बोला जा रहा है कि बताओ उसे कितने का फ़ायदा होगा। तो हम क्या करेंगे? देखो, टैक्स हमेशा चाहे 8% लगे चाहे 10% लगे, वो हमेशा मार्क्ड प्राइस में लगता, वो आपको पता नहीं है। सबसे पहले आपको मार्क्ड प्राइस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? लेट लीस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी रुपीज़ एक्स। हमने लेट कर लिया, आर्टिकल का लीस्ट प्राइस था x रुपीज़, जिसका 10% बच्चों टैक्स दिया गया। तो टैक्स हो गया आपका x का 10%। आर्टिकल का प्राइस था x रुपीज़, जिसमें 10x बाय 100 टैक्स लगा, और टैक्स देने के बाद दाम हो गया बच्चों कितना? 21,384। यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारा लीस्ट प्राइस। कितना हो जाएगा ये? 110x इज इक्वल टू 21384। यहाँ से x निकालोगे 21384 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 से कट करो, 11 1 ज़ा 11, 10 आया, 103, 11 9 ज़ा 99, 4 आया, 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44, यानी 19,440 बी द लीस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब बोला जा रहा है एक्चुअल टैक्स था 8%। एक्चुअल टैक्स कितना था बच्चों? अगर वो एक्चुअल टैक्स लगाता 8% तब कितने का बिल बनता? हम निकालेंगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसे कितना का हुआ। तो एक्चुअल बिल में से उसने जो फर्जी बिल बनाया है दोनों को हम माइनस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। तो एक्चुअल बिल कैसे निकालेंगे? एक्चुअल टैक्स से। एक्चुअल टैक्स है आपका 8%, यानी इसका 8%। 19 था ना, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 और 3 35, 8 9 ज़ा 72 और
375, 8 1 जा 8 एंड 7 15 पॉइंट लगा दो। तो एक्चुअल बिल उसका कितने का बनेगा बच्चों? तो मार्क्ड प्राइस कितना आया मेरा 19,440 रुपीज़ और एक्चुअल टैक्स आया 1,555 रुपीज़ 20 पैसे, यानी कि ये हो गया आपका बच्चों 5,999,110 20,995 रुपीज़ 20 पैसे का उसका एक्चुअल बिल बनेगा। बट उसने एक्चुअल बिल कितने का बनाया बच्चों? 21,384 रुपीज़ का। जो इसने फर्जी बिल बनाया वो इतने का बनाया, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसे कितने का हुआ? माइनस कर लेंगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज इक्वल टू 21,384 रुपीज़ में से 20,995 रुपीज़ 20 पैसे को हम माइनस कर लेंगे 80। यहाँ बचा आपका 3, 13 में से 5 8, यहाँ बचा बच्चों आपका 17, 17 में से 9 8, यहाँ बचा आपका 12, 12 में से 9 3, कट कुट, यानी 388 रुपीज़ 80 पैसे का उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये वाला एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट सीखने वाले जो कि है जीएसटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।